Jai Hind students, welcome back to another video of lesson polynomials. In the last video we had discussed about zeros of the polynomial. हम लोगों ने देखा था कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है. तो मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ कि ऐसा वैल्यू x का जो उस पॉलिनोमियल में हम x के जगह पे डालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ज़ीरो. तो जिस वजह से आंसर ज़ीरो आता है उस नंबर को बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. लास्ट टाइम हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी लिया था, ठीक है. अभी हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और उसके साथ देखते हैं कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग कैसे पता भी कर सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले मैं एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने. लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1. ये एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री आपको दिखाई दे रहा है 1, यानी इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है. अब इसका हमको देखना है कि इसका ज़ीरो क्या रह सकता है. तो हम लोग क्या करते हैं, ज़ीरो निकालने के लिए पिछले वीडियो तक हम लोगों ने जो सीखा या इनडायरेक्टली आपको उसमें अनऑफिशियली समझ में आया होगा, तो हम लोग x की जगह एक एक नंबर पुट करके देखते हैं, रख के देखते हैं और सॉल्व करते हैं. तो जिस नंबर को रखने के बाद हमको ज़ीरो मिल गया तो हम बोलते हैं उसको ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट. अब यहाँ पर अगर हम उसी तरह का एक प्रोसीजर या प्रोटोकॉल फॉलो करें तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि लेट अस सी व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो हम लोग क्या करते हैं, आइडियली सेंटर ऑफ द नंबर लाइन को हम ज़ीरो बोलते हैं, तो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं. तो हम यहाँ पे ज़ीरो रख के देखते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो प्लस 1 आएगा. आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो प्लस 1, यानी आंसर आएगा 1. यानी जब हमने x की जगह ज़ीरो रखा तो आंसर आ गया 1. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बी ज़ीरो, मतलब किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो ज़ीरो रहेगा ज़रूरी नहीं है. तो वही बात यहाँ पे हुई है कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो ज़ीरो नहीं है. क्यों? क्योंकि आंसर ज़ीरो नहीं आया, आंसर 1 आया है x को रिप्लेस करने के बाद. तो लेट अस ट्राई अनदर नंबर. अब हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ द नंबर लाइन हमने लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नंबर्स पॉजिटिव लेंगे और कुछ नंबर्स नेगेटिव लेंगे. ऑल्टरनेटली हम नंबर्स वहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पर आंसर ज़ीरो आता है. ओके. अब मैं यहाँ पे p ऑफ 1 रखता हूँ, यानी x की जगह 1 रखता हूँ, तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू आंसर आ गया 3. फिर एक और पॉजिटिव नंबर रख लेते हैं, मान लो 2, तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, तो आएगा 2 2 ज़ार 4 प्लस 1, तो आंसर आएगा 5. यानी यहाँ पर भी ज़ीरो नहीं आया. अब नेगेटिव नंबर की तरफ चलते हैं. p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव 1 इंटू 2 इज़ नेगेटिव 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 1 इज़ माइनस 1, तो आंसर नेगेटिव 1 आ गया. अब आप ऐसे अपने मन से जो चाहे वो नंबर्स यहाँ पे रख सकते हो तब तक जब तक कि आंसर ज़ीरो नहीं मिल जाता. अब वो आप बोलोगे कि हम ट्राई करते रहेंगे. व्हाट इफ़ आंसर ही नहीं आया? तो ऐसा तो हो नहीं सकता, आंसर तो आएगा. मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर मैं x के जगह पे नेगेटिव 1/2 रखता हूँ, ठीक है. आप बोलोगे सर अभी तक तो आप इंटीजर्स रख रहे थे, अभी अचानक फ्रैक्शन कहाँ से दिमाग में आ गया आपके, और आया तो आया, उसमें भी नेगेटिव आ गया. मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे, अभी पहले रख के देखते हैं. तो यहाँ पर हमने x के जगह पे हमने -1/2 रख दिया प्लस 1. अब देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो ये 2 2 विल गेट कैंसल्ड आउट, तो यहाँ पे बचेगा -1 प्लस 1, तो आंसर आ गया 0 आ गया. तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जब हमने x के जगह पे -½ रखा तो हमारा आंसर 0 आ गया. यानी फिर से अगर हम वो डेफिनेशन जो मैंने उस दिन आपको हिंदी में समझाई थी कि ऐसा नंबर जो उस पॉलिनोमियल में x की जगह रिप्लेस करने के बाद हमको आंसर 0 ला के दे, ऐसे नंबर को हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. यानी मैं कहूँगा x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 1/2 इज़ ए ज़ीरो ऑफ p ऑफ x. पॉलिनोमियल के शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा p ऑफ x. यानी यहाँ पे हो गया कि x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 1/2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x. इसका मतलब अब -½ हो गया. अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप
x के जगह दुनिया का कोई भी नंबर आप डाल दो, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, दिन भर रात भर सारी ज़िंदगी, इसके अलावा आप कोई भी नंबर यहाँ ट्राई करते रहोगे, कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ -1/2 ही ऐसा नंबर है जो वहाँ रखने के बाद आपको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 ला के देगा, तभी हम -½ को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। बट ऐसा एकमात्र नंबर है इस पॉलिनोमियल 2x+1 के लिए जो 0 आपको ला के देगा, यानी देयर इज़ वन एंड ओनली 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल राइट नाउ एंड दैट इज़ -1/2। अब आप जो सोच रहे थे या अब सोच रहे होगे कि सर सब समझ में आ गया, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन, कि आपने वो लाया 2-4 नंबर रखे, फिर आपने -1/2 रखा और आंसर 0 आ गया, वी अंडरस्टूड दैट -1/2 इज़ अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बट टेल अस हाउ आउट ऑफ nowhere you got this -1/2, even though we were discussing of putting integers instead of x, and out of nowhere you got -1/2, you put it and you got answer 0 and declared that -1/2 is a 0 of the polynomial। तो आपके दिमाग में -1/2 कहाँ से आया अचानक से? ओके, तो अब मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ, और मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर दूँ फ्रेंड्स कि अब यहाँ से पॉलिनोमियल्स जो है ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल धीरे धीरे होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके, और ये बहुत डीप में हम लोग जाएंगे। इसीलिए आपको हर एक कंसेप्ट को इवन दिस, ये जो कंसेप्ट अभी मैं बताने जा रहा हूँ या मैंने बताया है आपको पिछले वीडियो से अब तक के, इसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, मतलब एक थिन लाइन के जैसा है। आपको इसको कंसेप्ट को एकदम बारीकी से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आगे आगे जाके ना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, आपको मैंने जो प्रॉब्लम्स पढ़ाए रहेंगे वीडियोज़ में या लाइव क्लासेस में वो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन अगर कोई नया प्रॉब्लम आपको मैं दूंगा और बोलूँगा कि इसको आप सॉल्व करके दो, तो आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आपने ये ध्यान से इसको समझा नहीं है, कंसेप्ट को, आपके डाउट्स क्लियर नहीं किए गए हैं, तो फिर आपको नया प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत परेशानी होगी, और बहुत सारे लोगों को तो आएगा भी नहीं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मजाक में या जस्ट बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये वीडियोज़ को आप ध्यान से देखो, यहाँ से आपको उसको ध्यान से ही देखना है टिल द लेसन गेट्स ओवर। हर बार एक नया कंसेप्ट उसमें ऐड होगा और हर बार उसका कोई अलग मीनिंग रहेगा। आपको मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से ये होता है दैट्स ओके, ठीक है, वो मगिंग हो गया डोंकी के जैसा, आप वैसा कर भी लोगे जितना बोला जाएगा उतना, बट क्यों कर रहे हैं, उससे क्या होगा या उसका मीनिंग क्या है, अनलेस एंड अनटिल यू नो दैट आपको पॉलिनोमियल्स नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो नाउ प्लीज़ फोकस। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि कैसे हमको पता चला कि -1/2 ही उस पॉलिनोमियल का 0 रहेगा, जबकि हम लोग तो इंटीजर्स पे बात कर रहे थे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी हमको किसी लीनियर, अब यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दो, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जब हमको 0 पता करना होता है, वैसे तो ये सभी टॉप टाइप के पॉलिनोमियल्स पे एप्लीकेबल हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लीनियर पॉलिनोमियल पर ही बात करेंगे। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का 0 अगर आपको पता करना है तो आपको उस पॉलिनोमियल को इक्वेट करना होता है 0 से, क्योंकि आपको पता करना है 0 तो आप उसको इक्वेट करोगे 0 से, ठीक है। सो मैंने 2x+1 = लिख दिया 0, मैंने इक्वेट कर दिया उसको 0 से, ओके। अब यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको। 2x+1 को हम कहेंगे पॉलिनोमियल, 2x+1 = 0 को हम कहेंगे इक्वेशन, ठीक है। अब ये दो बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ठीक। हम 2x+1 को बोल रहे हैं पॉलिनोमियल और 2x+1 = 0 को बोल रहे हैं वो इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन, फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है कि यहाँ पे उस पॉलिनोमियल को इक्वल किया था 0 से, यहाँ पॉलिनोमियल किसी से भी इक्वेटेड नहीं है, किसी से भी इक्वल टू नहीं किया है। आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो = p(x) है, उसका क्या? p(x) सिर्फ एक टाइटल है, p(x) इज़ नॉट ए वैल्यू, इट इज़ नॉट ए नंबर, हियर 0 इज़ अ नंबर। सो व्हेनेवर अ पॉलिनोमियल इज़ और एन एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल एक ही बात है, मैंने आपको पहले भी कहा है। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन को आप किसी भी नंबर से, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 0 से, यहाँ पे हमको 0 का काम है इसलिए हमने 0 लिया, जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल को किसी और नंबर से इक्वल टू बताते हैं तब इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं इक्वेशन,
और बिना इक्वल टू के स्टेटमेंट को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक्चुअली इक्वेशन भी नहीं बोलते हुए इसको हम डिटेल में बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। हम इसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन। लेकिन ये बहुत बड़ा वर्ड है इसलिए हम पॉलिनोमियल नहीं लगाते, हम सिर्फ बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन पॉलिनोमियल, इक्वेशन पॉलिनोमियल। ओके, चलो, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो पता करना है, इस केस में हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल को आप कन्वर्ट कर दोगे इक्वेशन में, यानी आप उसको इक्वेट कर दोगे किसी नंबर से, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे नंबर कौन सा रहेगा? ज़ीरो। तो आपने अभी यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दिया। नाउ सॉल्व फॉर एक्स, जैसा आपने 8th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कॉन्स्टेंट विल मूव देयर, तो 2x इज इक्वल्स टू -1। नाउ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में। तो आंसर क्या आया? x इज इक्वल्स टू -1/2। मैंने यहाँ पे x की जगह क्या रखा था? -1/2। तो मैंने ये -1/2 आउट ऑफ नोवेयर नहीं लाया। दिस वॉज नॉट अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, इट वॉज प्रॉपरली सॉल्व्ड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ये मैंने अपने मन में ही सॉल्व कर लिया था, क्योंकि बहुत ही छोटा था सॉल्व करने में, इसलिए ओरली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने इसको मन में सॉल्व कर लिया था, तो मुझे पता चल गया कि x का वैल्यू -1/2 ही आने वाला है, और वो जब मैं यहाँ रखूँगा तो आंसर 0 आएगा। वाई? क्योंकि मैंने इसको 0 लेके ही सॉल्व किया था, इसलिए इसका आप उल्टा करोगे तो आप यहीं पे पहुँचोगे। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 0। तो मैंने पहले 0 लिया और वैल्यू पता किया x का, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 लाकर देने में। सो अभी आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल का 0 पता करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेंगे टू मेक इट इजी फॉर यू। ठीक है, लेट्स सी, p ऑफ x है, पॉलिनोमियल है 3x + 6। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका 0 पता करो, तो आपको अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर हिट एंड ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको पता कर सकते हो, इसके 0 को। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा मैं जो भी आपको बता रहा हूँ। मैं फिर भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकेस अगर वीडियो देखते वक्त आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो या कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है या कोई स्टेप नहीं समझ में आती है, तो स्ट्रेट अवे यू कैन राइट इनटू द कमेंट बॉक्स कि सर ये वाला पार्ट या इतने मिनट और इतने सेकेंड का पार्ट मुझे समझ में नहीं आया है। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू, and some of you who are watching this video might have my contact number, so you may call me or you just can send me a WhatsApp quoting your doubt. I'll try to explain it as soon as possible. Okay, so now let us begin. तो मैंने कहा आपको कि इसको हमको 0 से इक्वेट करना है, तो 3x + 6 इज इक्वल्स टू आ गया 0। तो अब 3x इज इक्वल्स टू, सॉरी गाइस, 3x इज इक्वल्स टू +6 उधर जाएगा तो हो जाएगा -6। x इज इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल्स टू -6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? -2। तो ये आ गया आपका x का वैल्यू -2। अब ये -2 अगर आप यहाँ पे x की जगह रखते हो तो आंसर 0 आएगा और आएगा ही। ठीक है, लेट अस वेरीफाई। अब यहाँ पे p ऑफ x की जगह क्या रखने वाले हैं? -2। तो यहाँ पे आएगा 3 × -2 + 6। 3 2s are 6, लेकिन ये -6 रहेगा, +6 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। सो व्हाट इज़ द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल? -2। आपको ये मैजिक लग रहा होगा कि सर ये कैसे आ रहा है, लेकिन ये मैजिक नहीं है, ये मैथ्स है। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कंसेप्ट को समझो। हमको 0 आंसर लाना था तो हमने पहले ही 0 लेके सॉल्व किया, इसीलिए जो नंबर मिलेगा वो यहाँ पे रखने के बाद आपको 0 ही ला के देगा। अगर आप यहाँ पे 5 लेते हो और सॉल्व करते हो तो माइट भी पॉसिबल कि वो वैल्यू जब वहाँ पे रखोगे तो 5 ही आंसर आएगा। मैंने भी कभी करके नहीं देखा, जस्ट अभी ख्याल आया तो मैं बताया आपको, आप करके देखो। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 0 लाने के लिए आपको इस पॉलिनोमियल को इक्वेट करना पड़ेगा 0 से, यानी यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और बनाना कैसे है? जस्ट इक्वेट दिस विथ 0, इट विल बी योर इक्वेशन। सॉल्व इट, find the value of x, that value of x will be considered as 0 of the polynomial, because on verification you will find that when you put x is equals to -2 and solve you will get 0। ठीक है, अब फिर से वही बात मैं फिर से रिपीट करूँगा कि अब -2 के अलावा दुनिया में अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो यहाँ पे रखने के बाद आपको 0 आंसर ला के दे।
मतलब फिर से इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हुए, 1 सिंगल ज़ीरो, दैट इज़ -2। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हुए, 1 सिंगल ज़ीरो, दैट इज़ -1/2। दैट मीन्स a linear polynomial will always have one and only one zero। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का एक और एक ही ज़ीरो दुनिया में रहता है। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल के अलावा हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स आते हैं वो आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर 4 डिग्री पॉलिनोमियल, 5 डिग्री पॉलिनोमियल, इस तरह से। सिलेबस में हम मैक्सिमम 3 डिग्री या 4 डिग्री तक देखेंगे, उसके आगे नहीं देखने वाले, लेकिन पॉलिनोमियल्स तो होते हैं दुनिया में। तो मैं यहीं पे आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1, तो इसके ज़ीरोज़ भी आएंगे ओनली 1। उसी तरह अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है फ्रेंड्स, अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसका डिग्री रहेगा 2, और जिसका डिग्री होता है 2 उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी रहेंगे 2। ये हम आगे देखेंगे, बट मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। इससे मेरा बोलने का मतलब ये है कि जितनी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके होंगे ज़ीरोज़। यानी अगर कोई पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है उसके 3 ज़ीरोज़ होंगे मैक्सिमम, कम भी हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, जिसकी डिग्री 4 होगी उसके मैक्सिमम ज़ीरोज़ होंगे 4, जिसकी डिग्री 2 होगी उसके मैक्सिमम ज़ीरोज़ होंगे 2, जिसकी डिग्री 1 होगी उसका मैक्सिमम ज़ीरो रहेगा 1। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका एक और एक से कम भी नहीं, एक से ज़्यादा भी नहीं, एक तो होगा ही होगा और वो रहता है। ठीक है, अब एक और बात, एक डिफरेंस। अब हम यहाँ ज़ीरो की बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर, जैसे मैं बोलूँ कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होता है -2। सो -2 क्यों ज़ीरो होता है, क्योंकि वहाँ हम जब रखेंगे तो आंसर आएगा 0। सो -2 इज़ कॉल्ड एज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लाइकवाइज आपने ये -2 पता कैसे किया, पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो इसी -2 को हम यहाँ पर कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर आप सिर्फ इतना सॉल्व करते, जैसे आपने 8th स्टैंडर्ड में ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो आपने उसको वहाँ पे क्या कहा था, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आपने उसको क्या कहा था, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या उसी को कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। और सॉल्यूशन या रूट का क्या मतलब होता है, सॉल्यूशन या रूट वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जो उस इक्वेशन में जहाँ पर वेरिएबल है वहाँ पर रखने के बाद उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देगा। बाय सेइंग सेटिस्फाई, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम लाकर देगा। ठीक है, ये हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड ज़ीरो। सॉल्यूशन या रूट इक्वेशन का होता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल का होता है। सॉल्यूशन या रूट किसका होता है, इक्वेशन का। ज़ीरो जो होता है पॉलिनोमियल का होता है। यहाँ पर हम कहें 3x + 6 इज़ अ पॉलिनोमियल, सो -2 इज इट्स ज़ीरो, बट 3x + 6 इज इक्वल्स टू 0 इज़ एन इक्वेशन, देयरफॉर -2 इज इट्स सॉल्यूशन और रूट है वही, सिर्फ नाम अलग लिया जाता है। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ कि एक लड़का है रमेश, उसका घर का नाम जो है वो चिंटू है, तो रमेश को बाहर सारे रमेश ही बुलाएंगे और घर के सारे लोग चिंटू ही बुलाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि रमेश तो रमेश ही है, वो लड़का तो वही लड़का है, लेकिन जब वो बाहर जाएगा तो उसको रमेश कहा जाएगा, लेकिन जब घर पे आएंगे तो उसको चिंटू कहा जाएगा। इससे उस बंदे की पर्सनैलिटी चेंज होने वाली है क्या, उसकी वैल्यू चेंज होने वाली है क्या, नहीं। तो एक ही बंदे को दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से बुलाया जाता है। उसी तरह पॉलिनोमियल के लिए वैल्यू है तो उसको हम कहेंगे ज़ीरो, और अगर इक्वेशन के लिए वैल्यू है तो उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन या रूट, मतलब एक ही होता है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमने एक बात तो सीख ली कि जितनी डिग्री होगी उतने ज़ीरोज़ आएंगे मैक्सिमम, और लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग अगर ज़ीरो पता करना चाहते हैं उसका, तो उसको ज़ीरो से इक्वलाइज करके एक्स को सॉल्व करेंगे, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही वैल्यू कहलाएगी ज़ीरो। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी सीख लिया कि ज़ीरो क्या होता है। ठीक है,
कैसे पॉलिनोमियल को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से लीनियर पॉलिनोमियल के हम ज़ीरोज़ पता करते हैं, रूट क्या होता है, सॉल्यूशन या रूट क्या होते हैं, और ज़ीरोज़ में फ़र्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखी। अब कुछ चीज़ें जो आपको 1 मार्क के लिए MCQs के तौर पे पूछी जा सकती है इससे रिलेटेड, उस पर बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि 5 - 7 28 ये सारे नंबर्स भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम x रेज़ टू द पावर 0 कभी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये मोनोमियल्स है और 0 डिग्री के पॉलिनोमियल हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका 0 कितना आएगा, इसका 0 कितना आएगा, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे हमको जो भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो उसका आंसर तो अल्टीमेटली क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 रख दिया, तो 4 रेज़ टू द पावर 0 तो कितना हो जाएगा, 1। तो 5 1 ज़ा 5, यानी आप x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो आंसर जो आने वाला है वो वही नंबर आने वाला है, कांस्टेंट नंबर। इसीलिए हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब इस पॉलिनोमियल का आंसर हमेशा 5 ही रहेगा, इसका हमेशा 28 ही रहेगा, इसका हमेशा -7 ही आंसर रहेगा। मतलब ये कभी भी 0 नहीं होने वाला है। कांस्टेंट नंबर की वैल्यू कभी चेंज होती नहीं है, मतलब वो कभी भी 0 नहीं होने वाला है। इस पर से हम क्या बात कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का 0 एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट एग्जिस्ट, और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ 0 ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती। ओके, ये एक। उल्टा अब हमारे पास में उन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में एक स्पेशल पॉलिनोमियल था जिसको हमने कहा था 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। अब 0 पॉलिनोमियल में हम x रेज़ टू द पावर 0 या कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर है। अब यहाँ पर मैं x का वैल्यू जो चाहे रखूँ, 5 रख देता हूँ, रेज़ टू द पावर 0 रहेगा तो ये 0 × 1 हो जाएगा, तो आंसर आया 0। 0 x का पावर भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने बोला था डिग्री ऑफ ए 0 पॉलिनोमियल इज़ नॉट डिफाइंड, वाई, बिकॉज इट कुड बी एनीथिंग। उसी तरह तो यहाँ पे मैं 5 रख देता हूँ। उसी तरह अब अगर मैं x के जगह पे 7 लेता हूँ, 7 रेज़ टू 5, तो इसका चाहे जो आंसर है मल्टीप्लाई बाय 0 करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी कोई भी नंबर जब आप यहाँ पे x के लिए रखोगे तो अल्टीमेटली आंसर कितना आने वाला है, 0। तो जिस तरह से हमने बोला था कि डिग्री ऑफ ए 0 पॉलिनोमियल कुड बी एनीथिंग, इट इज़ नॉट डिफाइंड, उसी तरह 0 ऑफ ए 0 पॉलिनोमियल, 0 ऑफ ए 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। वाई इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट एग्जिस्ट। यहाँ पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यहाँ पे एग्जिस्ट करती है लेकिन कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट डिफाइंड, कुछ भी हो सकता है। एनी नंबर कैन बी 0 ऑफ ए 0 पॉलिनोमियल बिकॉज अल्टीमेटली विल गेट आंसर 0, बट इन अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल देयर इज़ नो 0, नो 0 एग्जिस्ट, ठीक है। सो डिग्री वाइज कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा 0, 0 पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड, कुछ भी हो सकता है। 0 wise there is no 0 for a constant polynomial, and there can be any number which can be considered as 0 of the 0 polynomial, hence it is also not defined। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से हम ज़ीरोज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ कंक्लूजन बता रहा हूँ। अभी हम लोगों ने जितनी चीज़ें देखी उसके अंदर में कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 होगा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप आपके एनसीईआरटी का पेज नंबर 34 देखोगे, एक्सरसाइज के ऊपर 4 ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं, वही मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। किसी भी पॉलिनोमियल का 0 होगा ज़रूरी नहीं है, कभी आप वहाँ पे 0 वैल्यू रखोगे और आंसर 0 आ जाएगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे 2 × 0 अगर आप करोगे तो 0 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 0 रखा और आंसर 0 आ गया, तो 0 इज़ अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो समटाइम्स 0 में बी अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, समटाइम्स 0 में नॉट बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट ये है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ 1 and only 1 0। ये भी मैंने आपको बताया कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का एक और एक ही 0 रहेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम।
फिर इसी के आगे बात होगी कि अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 ज़ीरो, एक पॉलिनोमियल के एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर पॉलिनोमियल 2 डिग्री या 3 डिग्री का है तो उसके मैक्सिमम 2-3 ऐसे ज़ीरोज़ आएंगे, डिपेंड्स अपॉन इट्स डिग्री। तो इसके भी एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों को अभी एक होमवर्क देने वाला हूँ, एक्सरसाइज 2.2। उसके पहले एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल ले लूँगा जो 2 डिग्री के लिए रहेगा, जो आपको हेल्प करेगा 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने में। 2.2 एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, उसके बाद हम आगे रिमाइंडर थ्योरम पे बात करेंगे 2.2 को डिस्कस करने के बाद। ओके, तो जस्ट होल्ड ऑन, आई विल टेक वन एग्जाम्पल ऑफ 2 डिग्री, राइट। ओके, नाउ आई हैव रिटन अ 2 डिग्री पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओवर हियर। क्वेश्चन है वेरीफाई 2 and 0 आर दी ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी यहाँ पे हमको नंबर सीधे सीधे दिए हुए हैं, हमको सिर्फ यहाँ पे x के जगह वो नंबर को एक के बाद एक डालकर देखना है और चेक करना है कि क्या ये नंबर इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होते हैं। लेट अस सी। सबसे पहले मैं यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करूँगा, तो p ऑफ 2 देखते हैं क्या आता है। 2 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। लेट सॉल्व इट। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2s are 4, 4 minus 4 is 0, so you got 0, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 0 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 0 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 से देख रहे हैं कि 2 रखो या 0 रखो x की जगह, दोनों भी बार ज़ीरोज़ आते हैं आंसर, यानी 2 भी इसका 0 हुआ, 0 भी इसका 0 हुआ। तो मैंने जैसा बोला था कि डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ रहेंगे, इसके अलावा आप कोई ज़ीरो नहीं रह सकता। आप और नंबर ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलोगे देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, 2 and 0 आर दी ज़ीरोज़ ऑफ p of x, हेंस वेरीफाइड। इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। जस्ट सिंपली आपको जो नंबर दिए रहेंगे वो वहाँ पे एक एक बार डालना है और देखना है आंसर कितना आ रहा है। अगर आता है 0 तो यू विल से दे आर दी ज़ीरोज़। एक आता है एक नहीं आता है तो आप बोलोगे ये 0 है ये नहीं है। दोनों नहीं आते तो आप बोलोगे नो, दोनों भी उसके ज़ीरोज़ नहीं हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि क्या आंसर आता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क के लिए मैं आपको इसका जो पिक्चर है एक्सरसाइज 2.2 का, ये इसको अटैच कर रहा हूँ वीडियो के एंड में। आप उसको देखो, उसका स्क्रीनशॉट निकालो और उससे सॉल्व कर सकते हो। अगेन जिसके पास टेक्स्ट बुक है उसको ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम शुरू कर सकते हो। अगले वीडियो में हम 2.2 को डिस्कस कर लेंगे इफ़ पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल, अदरवाइज उसको डिटेल में देखेंगे। देन विल सी रिमाइंडर थ्योरम। So don't miss the another video or the next video, because in that video I'll be covering remainder theorem, which is very important topic of this chapter. Okay, so all the best and stay safe. Goodbye for now. Jai Hind.